telemetry as well as with images. Now we have done both of them. Now we can declare that the SpaceX docking has been achieved successfully. 30 दिसंबर 2024 को एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया गया जो भारत की स्पेस जर्नी में एक हिस्टोरिक मोमेंट के तौर पर देखा गया। इसका नाम था स्पेसएक्स मिशन। Indian Space Research Organization is set to launch its space docking experiment SpaceX. डॉकिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। जी हाँ, एक कीर्तिमान इसको कहा जा सकता है। विश्वास करना मुश्किल है, पर आज हम कितनी दूर आ गए हैं। एक वक्त था जब सोवियत और अमेरिकी अपने अंतरिक्ष क्षेत्रों की नींव रख रहे थे। हम अपने देश के पुनर्निर्माण में लगे थे। जब सोवियत संघ अपने अंतरिक्ष स्टेशनों का प्रदर्शन कर रहा था, हम शक्तिशाली देशों से सेकेंड हैंड उपकरण का उपयोग करने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज स्पेसएक्स रॉकेट ने एक ऐसी उड़ान भरी है जो न सिर्फ अपने साथ पेलोड लेके जा रहा है, बल्कि 1.4 बिलियन भारतीयों की आशाओं और सपनों को भी उड़ान दी। इस मिशन के साथ भारत ने सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च ही नहीं किया है, बल्कि खुद को एलीट क्लब ऑफ स्पेस फेयरिंग जायंट्स में शामिल कर लिया है। इस क्लब में पहले रूस, अमेरिका और चीन शामिल हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक किया है और अब भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। आप सोच रहे होंगे स्पेस में डॉकिंग का क्या मतलब होता है। दरअसल इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के PSLV C60 रॉकेट के मदद से स्पेसएक्स अंतरिक्षयान के सफल प्रक्षेपण के साथ मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के अंतर्गत PSLV C60 रॉकेट के मदद से 2 छोटे सैटेलाइट SDX-01 और XDX-02 को 24 पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। इसमें SDX-1 चेजर और XDX-02 टारगेट है, जिनका वजन 220 किलोग्राम है। इन स्मॉल सैटेलाइट्स को स्पेस में 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। इस स्पेस पर पहुंचकर रॉकेट ने दोनों सैटेलाइट्स को अलग अलग दिशाओं में लॉन्च किया। डिप्लॉयमेंट के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ये रफ्तार बुलेट की स्पीड से भी 10 गुना ज्यादा थी। दोनों सैटेलाइट्स की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर लाने का अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद दोनों सैटेलाइट्स को एक दूसरे से जोड़ दिया गया, जिसे स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। ये सिर्फ स्पेस डॉकिंग नहीं थी, बल्कि इंडिया इज शेकिंग हैंड विद इट्स डेस्टिनी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पेस डॉकिंग मिशन भारत के भविष्य से जुड़ी अंतरिक्ष योजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रयान 4 जैसे भविष्य के मिशन के अलावा गगनयान मिशन, चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने और भारत अंतरिक्ष स्टेशन की 2035 में सेटअप जैसे लक्ष्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मिशन भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और तेजी से विकसित हो रहे स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसरो की एडवांस कैपेबिलिटीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको बता दें, स्पेसएक्स स्पेसक्राफ्ट सोलर पैनल, लिथियम आयन बैटरीज और रोबस्ट पावर मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इसमें एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम में स्टार सेंसर, सन सेंसर, मैग्नोमीटर के साथ रिएक्शन व्हील, मैग्नेटिक टॉकर और थ्रस्ट जैसे एक्ट्यूएटर शामिल हैं। डॉकिंग के बाद दोनों सैटेलाइट्स एक ही अंतरिक्षयान के रूप में काम करेंगे। सफल डॉकिंग और अनडॉकिंग के बाद अंतरिक्षयान अलग हो जाएंगे और एप्लीकेशन मिशंस के लिए इन्हें प्रयोग किया जाएगा। अनडॉकिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट के अलग होने से इनका इंडिविजुअल पेलोड ऑपरेशन शुरू होगा। ये पेलोड्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग, वेजिटेशन स्टडीज और ऑर्बिट रेडिएशन एनवायरनमेंट मेजरमेंट्स प्रदान करने का काम करेंगे। स्पेसएक्स मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। ये उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान सहित कई इंडिया के एम्बिशियस स्पेस गोल्स के सुचारू संचालन के मार्ग को खोलने का काम करेगा और स्पेसएक्स भारत की प्रगति का एक प्रमाण है जो ग्लोबल स्पेस मैप पर अपने पोजीशन को सुदृढ़ बनाता नजर आ रहा है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानो कैसे के साथ जुड़े रहें।